नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इन्वायरमेंट की क्लास में। आज हम जैव विविधता, हॉटस्पॉट्स एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज यानी संकटग्रस्त जातियाँ, इनसे संबंधित 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। चलिए अब बिना देरी किए हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? A.G. टांसले, E.O. विल्सन, वॉल्टर जी रोसेन, अर्नेस्ट हेकल। तो इसका सही आंसर है A.G. रोसेन। वॉल्टर जी रोसेन, ठीक है। इन्होंने क्या है, जैव विविधता शब्द को दिया था। अगर प्रश्न आता है कि इसका जनक किसको माना जाता है जैव विविधता का, तब बताएंगे E.O. विल्सन, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा प्रदेशों में, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण घास के मैदानों में। तो इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का भंडार कहलाता है? थार मरुस्थल, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, गंगा का मैदान। तो इसका सही आंसर है पश्चिमी घाट। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो इसका सही आंसर है चेन्नई। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग, पारिस्थितिकी तंत्र का सुचारू संचालन। तो इसका सही आंसर है पारिस्थितिकी तंत्र का सुचारू संचालन। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 5 जून। तो इसका सही आंसर है 22 मई। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN के अनुसार किसी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में कितने वर्षों से ना देखी गई हो। यानी अगर कोई किसी जाति का जीव इतने समय तक, इतने वर्षों तक नहीं देखा गया है तो उस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है। 15 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 50 वर्ष। अगला प्रश्न है, जैव विविधता में कमी का मुख्य कारण क्या है? आवासीय विनाश, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, अत्यधिक दोहन, प्रदूषण। तो इसका सही आंसर है आवासीय विनाश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है? क्योंकि यह जल स्तर को घटाता है और जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता है। जलकुंभी, यूकेलिप्टस, सफ़ेदा, बबूल, नागफनी। तो इसका सही आंसर है यूकेलिप्टस, सफ़ेदा। आपने देखा होगा गांव में एक पेड़ होता है जिसको यूकेलिप्टस बोला जाता है, उसका पूरा तना सफ़ेद होता है, इसलिए इसको सफ़ेदा। वो क्या होता है, पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। हमारा अगला टॉपिक है, जैव विविधता के हॉटस्पॉट। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? नॉर्मन मेयर्स, चार्ल्स डार्विन, MS स्वामीनाथन एंड जेम्स लवलॉक। तो इसका सही आंसर है नॉर्मन मेयर्स। 1988 में ये अवधारणा दी थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर है 4। कौन कौन से हैं? हिमालय, पश्चिमी घाट, भारत म्यांमार क्षेत्र यानी पूर्वी घाट जो है भारत का, और एक है सुंडा लैंड, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, सुंडालैंड यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल वाला जो क्षेत्र है वो सुंडालैंड कहलाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला। तो इसका नहीं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है, सुंडालैंड हॉटस्पॉट के अंतर्गत भारत का कौन सा भूभाग आता है? लक्षद्वीप, लद्दाख, निकोबार द्वीप समूह, कच्छ का रण। तो इसका सही आंसर है निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए कम से कम कितनी संवहनी पौधों यानी वस्कुलर प्लांट्स की स्थानिक प्रजातियां होनी चाहिए? 500, 1000, 1500, 2000। तो इसका सही आंसर है 1500।
प्रश्न नंबर 15 है, भारत म्यांमार हॉट स्पॉट के अंतर्गत भारत का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से आता है? उत्तर पूर्वी राज्य, तटीय ओडिशा, मालाबार तट, बुंदेलखंड। तो इसका सही आंसर है उत्तर पूर्वी राज्य। अगला टॉपिक है हमारा संकटापन्न प्रजातियां। अब इससे प्रश्न आए हैं हम, संकटापन्न जीवों, पौधों और कवक की सूची यानी कौन सी बुक होती है जिसमें इनकी सूची होती है? रेड डेटा बुक। कौन जारी करता है? यानी जो ये रेड डाटा बुक होती है इसको कौन जारी करता है? WWF, IUCN, UNEP, WMITO। इसका सही आंसर है IUCN। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी भारत में अत्यधिक संकटग्रस्त श्रेणी में है और जिसे पुद्दुचेरी की उड़ने वाली लोमड़ी भी कहा जाता है? लायन टेल्ड मैकाक, मालाबार सीवेट, कस्तूरी मृग, नीलगिरी तहर। तो इसका सही आंसर है मालाबार सीवेट। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा IUCN की किस श्रेणी में आता है? विलुप्त, संकटग्रस्त, संवेदनशील, सुवेद्य, सुरक्षित। तो इसका सही आंसर है संवेदनशील सुवेद्य। हमारा अगला प्रश्न है, लायन टेल्ड मैकाक यानी शेर जैसी पूंछ वाला बंदर प्राकृतिक रूप से भारत में कहाँ पाया जाता है? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, शांत घाटी, सुंदरवन डेल्टा, थार मरुस्थल। तो इसका सही आंसर है पश्चिमी घाट यानी शांत घाटी में। प्रश्न नंबर 20 है, भारत में गिद्धों की आबादी में तेजी से आई कमी के लिए कौन सी दवा मुख्य रूप से जिम्मेदार थी? एस्पिरिन, डिक्लोफेनॉक सोडियम, पैरासीटामोल, पेनिसिलिन। इसका सही आंसर है डिक्लोफेनॉक सोडियम। यह एक दर्द निवारक दवा है जो पशुओं को दी जाती थी। अब जैसे क्या है, ये पशुओं को दी जाती थी दर्द निवारक दवा। अब जैसे कोई पशु जब मर जाता था उसका मांस वगैरह गिद्ध खाते थे। अब जब गिद्ध खाते तो गिद्ध भी मर जाते थे। इससे क्या हो रहा था, गिद्धों की जो संख्या है वो तेजी से गिरती जा रही थी। प्रश्न नंबर 21 है, शंघाई हिरण डांसिंग डेयर भारत के किस राज्य में पाया जाने वाला एक अत्यंत संकटग्रस्त जीव है? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो इसका सही आंसर है मणिपुर। लोकटक झील के केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में, यानी कहाँ पाया जाता है ये? लोकटक झील का जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है उसमें। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी सोहन चिड़िया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह भारत का सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी है जो संकटग्रस्त है। यह केवल उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। यह एक जलीय पक्षी है। यह विलुप्त हो चुका है। तो इसका सही आंसर है यह भारत का सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी है जो संकटग्रस्त है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की नदियों में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन को किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? यानी भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। पूछा गया है इसको कब घोषित किया गया था? 2005, 2008, 2009, 2012। तो इसका सही आंसर है 2009। हमारा अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है हमारा जैव विविधता का संरक्षण। प्रश्न नंबर 24, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए इन सिटू यानी स्वस्थानीय संरक्षण विधि का उदाहरण कौन सा है? चिड़ियाघर, राष्ट्रीय उद्यान, बॉटनिकल गार्डन, जीन बैंक। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक्स सिटू वाहिया स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है? वन्यजीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, बीज बैंक, पवित्र उपवन। तो इसका सही आंसर है बीज बैंक। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और इसकी स्थापना कब हुई थी? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसको पहले कहा जाता था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को हेली नेशनल पार्क 1936, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1974, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1977। तो इसका सही आंसर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी। तो इसका सही आंसर है नीलगिरी। और इसको कब घोषित किया गया था? 1986 में। हमारा अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और यह किस जिले में स्थित है? चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान चंदौली, दुधवा लखीमपुर खीरी, कतरनिया घाट बहराइच, ओखला गाजियाबाद। तो इसका सही आंसर है दुधवा लखीमपुर खीरी, यानी एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी जिले में, जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है। और अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1972, 1973, 1980, 1992। तो इसका सही आंसर है 1973। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी हाथियों के संरक्षण के लिए की शुरुआत भारत में किस वर्ष की गई थी? 1975, 1988, 1992, 2002। तो इसका सही आंसर है 1992। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स के संरक्षण से संबंधित रामसर कन्वेंशन किस वर्ष लागू हुआ? 1971, 1975, 1982, 1995। तो इसका सही आंसर है 1975। अब देखिए इसके बारे में कुछ ज़रूरी बात है। यह संधि यानी जो रामसर है ये संधि है एक, यह संधि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित हुई थी, लेकिन लागू हुई थी 1975 में। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ था। यानी रामसर शहर जो एक ईरान का शहर है रामसर, उसमें ये संधि हुई थी। ठीक है। और कब हुई थी? 1975 में लागू हुई थी, लेकिन जो भारत इसका सदस्य बना है वो 1982 बना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर स्थल हैं? 5, 10, 12, 15। देखिए ये हमारे ऑप्शन में गलती हो गई है। ठीक है। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में है कुल 13 रामसर साइट हैं। ठीक है। तो इसको ठीक कर लीजिएगा। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर साइट है? 13, जिसको अभी जुलाई में ही घोषित किया गया है सूराताल को। ठीक है। तो टोटल कितने हैं यूपी में? 13। ठीक है। इसको ठीक कर लीजिएगा, ये ऑप्शंस गलत हो गए हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1972, 1980, 1986, 2002। तो इसका सही आंसर है 1972। ठीक है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, जिसे छाता विधान अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी कहा जाता है? 1981, 1986, 1991, 2000। तो इसका सही आंसर है 1986। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, जैविक विविधता अधिनियम भारत की संसद द्वारा कब पारित किया गया था? 1992, 1998, 2002, 2006। तो इसका सही आंसर है 2002। 2002। आज के हमारे सभी प्रश्न समाप्त हुए। आशा है आपको हमारे ये प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर आपको ये हमारे प्रश्न पसंद आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक